कभी सोचा है सिर्फ खामोशी से किसी को इस कदर बेचैन किया जा सकता है कि वो खुद से सवाल करने लगे कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई जवाब, फिर भी आपको छोड़कर जाने वाला या धोखा देने वाला इंसान हर रोज आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, बेचैन होता है और एक दिन खुद चलकर वापस आता है। कैसे? ये कोई जादू नहीं और ना ही कोई फिल्मी ट्रिक, ये है नो कॉन्टैक्ट रूल। इस पूरी वीडियो में 5 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान सामने वाले को, जिसने आपको धोखा दिया या छोड़कर चला गया, उसे पछतावे में डाल देता है और अपनी गलती का एहसास करवाता है। और जब आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो वो इंसान आपके बिना कुछ बोले ही वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। हर एक पॉइंट के पीछे बेहद मजबूत साइकोलॉजी काम करती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ चुप रहने का तरीका नहीं बल्कि पूरी गेम पलट देने की ताकत रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। पॉइंट 1, जब आप कुछ नहीं करते तभी सबसे ज्यादा असर होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल का असली खेल है चुप रहना। अब एक बात ध्यान से समझिए, जब आप किसी इंसान के लिए बार बार रो चुके हों, गिड़गिड़ा चुके हों, फिर भी वो आपकी बात नहीं मान रहा हो, तब उस इंसान को अंदर से हिलाने का सबसे आसान तरीका बहस करना, ताना मारना या ब्लॉक करना नहीं है। सबसे ज्यादा असर तब होता है जब आप कुछ भी नहीं करते, ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, ना कोई इमोशन, बस एकदम चुप। और यही इस रूल की पहली और सबसे जरूरी चाल है। चुप रहिए लेकिन उसके दिमाग में गूंजिए। सोचिए, जब आप उसके लिए रोज रोते थे, विनती करते थे, उसे मनाने की पूरी कोशिश करते थे, तब वो आपकी मौजूदगी का आदी हो चुका था। उसे लगता था कि ये तो मेरे लिए ही रोता है, मुझे मनाता है, यानी मैं बहुत खास हूँ। आप ही उसे उस कुर्सी पर बैठा देते थे जिसके वो लायक नहीं था, और इस सब ने आपकी वैल्यू खत्म होती जाती थी। ज्यादा वैल्यू देने से सामने वाला खुद को ऊपर समझने लगता है और आपको ऐसा इंसान मानने लगता है जो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन जब आप अचानक गायब हो जाते हैं, ना कॉल, ना मैसेज, सोशल मीडिया पर भी कोई हरकत नहीं, तब आपने असल में किया क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसी कुछ नहीं का असर सबसे गहरा पड़ता है। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, ये अचानक चुप क्यों हो गया? ये तो रोज मुझे मनाने की कोशिश करता था, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं ये अब किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? यही सारे सवाल उसके चैन को छीन लेते हैं और आप अब भी एक शब्द नहीं बोलते। इंसानी दिमाग की आदत है, जब जवाब नहीं मिलते तो वो खुद ही कहानी बनाना शुरू कर देता है। अगर आप कुछ बोलते तो वो सफाई देता, बहस करता या आपको गलत ठहराता। लेकिन जब आप बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं, तब उसके अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। याद रखें, नो कॉन्टैक्ट सिर्फ दूरी नहीं है, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल गेम है। आप बोलकर नहीं बल्कि चुप रहकर उसकी सोच को उसी के खिलाफ मोड़ते हैं। इस वक्त आप उसे डायरेक्ट मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दिखाते रहेंगे। एक स्टोरी, एक आउटिंग, एक हल्का गाना, बस इतना कि दिखे कि आप ठीक हैं और उसकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो क्या करता है? आपकी हर मूवमेंट पर नजर रखता है कि आप ऑनलाइन आए या नहीं, उसकी स्टोरी देखी या नहीं, उसकी चैट खोली या अब तक अनसीन पड़ी है। मतलब अब उसका पूरा फोकस आप पर है, जबकि आपने कोई बात नहीं की। यही है नो कॉन्टैक्ट का पहला तरीका, अनिश्चितता। उसे ये साफ साफ समझ ही ना आने देना कि आप चुप क्यों हैं, क्योंकि जवाब ना मिलने की बेचैनी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यही बेचैनी उसका कॉन्फिडेंस हिलाने लगती है। वो खुद को दोष देने लगता है और शक तक करने लगता है। जो इंसान खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, वही अब दिन में 10 बार आपकी प्रोफाइल चेक करता है, क्योंकि आपने कुछ कहे बिना ही उसकी सोच को हिला दिया है। अब सवाल है, ये चुप्पी कितने दिन चले? कम से कम 7 दिन, ये न्यूनतम है। 10 दिन बिल्कुल सही है और कई बार इससे पहले भी असर हो जाता है। इस दौरान आपको किसी भी कीमत पर इमोशनली नहीं टूटना है। ना कोई दुख भरी पोस्ट, ना कोई डिप्रेस स्टोरी, ना उसके दोस्तों से कोई जानकारी। आपका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। साफ बात, नो कॉन्टैक्ट रूल का पहला पॉइंट कहता है, कुछ मत कहो लेकिन उसकी सोच में छा जाओ, तब तक जब तक वो खुद न कह दे, कृपया मुझसे बात करो, मैं ये चुप्पी और नहीं झेल सकता। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 2, पछतावा उनके अंदर ऐसे भर दो कि वो खुद से नजरें ना मिला पाएं। नो कॉन्टैक्ट की अगली कड़ी यहीं से शुरू होती है।
पहली चाल तो तुमने खेल दी, पूरी तरह चुप रहकर। अब बारी है उसकी गलतियों को उसे खुद याद दिलाने की, जिन्हें वो अब तक समझ भी नहीं पाया था। इंसान तब तक आराम में रहता है जब तक उसे लगता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने किसी अपने को खो दिया है, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तब उसका दिमाग उसे ही काटना शुरू कर देता है। इसी मोड़ पर नो कॉन्टैक्ट रूल का असली खेल शुरू होता है, पछतावे का खेल। जब तुम सामने वाले को बिना कुछ बोले इग्नोर कर रहे होते हो, तब वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये मेरी वजह से हुआ? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज ये मुझसे दूर नहीं होता। यही पछतावा तुमने चुप्पी से पैदा किया है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए। अगर तुमने किसी झगड़े के बाद नो कॉन्टैक्ट शुरू किया है, तो सामने वाला पहले कुछ दिन खुद को सही ठहराएगा। वो सोचेगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, चला गया तो चला गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और तुम कोई रिएक्शन नहीं देते, वही इंसान खुद को शक की नज़र से देखने लगता है। अगर मैं सही था तो ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा? ये मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? ये मेरे बिना इतना नॉर्मल कैसे है? यही वो जगह है जहाँ गिल्ट पूरी तरह बैठ जाता है। और तुमने किया क्या होता है? बस चुप रहकर कंट्रोल में रहना। अगर तुम बीच बीच में मैसेज करते, इमोशनल पोस्ट डालते या किसी दोस्त से उसके बारे में पूछते, तो उसके मन में उम्मीद बनी रहती कि तुम अभी भी उसके पीछे हो। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तुमने एकदम ठंडा रुख रखा, ना कोई इशारा, ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात, ना कोई रोना धोना। अब उसका पछतावा और गहरा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम उसे पूरी तरह भूल चुके हो। इंसान की फितरत है, वो चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन अकेले में वही सोचता है जिसे वो खो चुका होता है। अब तुमने बाहर से अपनी लाइफ नॉर्मल और पॉजिटिव दिखानी शुरू कर दी। छोटे छोटे अपडेट, दोस्तों के साथ हल्की फुल्की हंसी वाली स्टोरियाँ, कोई मूवी नाइट, इतना कि उसे लगे तुम बिल्कुल ठीक हो। इस शांति को देखकर वो अंदर से बेचैन हो जाता है, क्योंकि गिल्ट तब सबसे ज़्यादा चुभता है जब सामने वाला बिल्कुल शांत हो। ये फेस पेशेंस मांगता है। तुम्हें किसी भी कीमत पर जल्दी में आकर कोई जवाब नहीं देना है, ना किसी तरह की सिंपैथी दिखानी है। जैसे ही तुम उसकी ओर बढ़ोगे, उसका गिल्ट आधा खत्म हो जाएगा और तुम फिर वहीं आ जाओगे जहां से चले थे। लेकिन अगर तुमने उस गिल्ट को अपने आप बढ़ने दिया, तो एक दिन वही इंसान खुद से कहेगा, मुझे इससे बात करनी है, वरना मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। यही वो पल होता है जहां नो कॉन्टैक्ट रूल 100% असर दिखाता है। अब वो सिर्फ जुड़ना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें मनाने के लिए तैयार होता है, ताकि उसका पछतावा कम हो सके। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट 3। ऐसा माहौल बना दो कि सामने वाला सोचे, कहीं मैंने इसे हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। अब तक तुमने 2 ज़बरदस्त काम कर दिए। पहला, चुप रहकर उसे बेचैन किया। दूसरा, उसके अंदर ये बैठा दिया कि गलती उसी से हुई है। अब तीसरे और सबसे कमज़ोर पड़ने वाले लेवल की बारी है। उसके अंदर ये डर पैदा करना कि शायद उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। यानी वो ये सोचने लगे कि शायद अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। जब तुम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तब वो तुम्हें हल्के में लेता था। लेकिन अब जो शुरू होता है उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अब वही इंसान सोचता है कि वो कुछ ऐसा खो चुका है जो उसका था और शायद अब किसी और का हो चुका है। जब कोई इंसान पछतावे में होता है और उसी वक्त उसे ये महसूस होने लगता है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, तब उसके अंदर ऐसी चुभन उठती है जो उसके पूरे ईगो और एटीट्यूड को तोड़ देती है। यहाँ तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाने हैं। तुम्हें जलाना नहीं है, बस संकेत देना है। जैसे किसी नई जगह की स्टोरी, किसी नई एक्टिविटी की झलक, किसी ऐसी फोटो में सिर्फ तुम मुस्कुराते हुए, स्ट्रॉन्ग दिखते हुए, जैसे तुम्हारी जिंदगी नए मोड़ पर है। अब सामने वाला हर स्टोरी, हर पोस्ट को डिकोड करता है। कौन है इसके साथ? ये इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गया? क्या ये मुझे अब भूल चुका है? यही सारे सवाल उसे उस डर की तरफ ले जाते हैं जहां उसे लगता है कि उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। और जब इंसान को ये डर लगने लगता है कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है, तब वो खुद को कमतर महसूस करने लगता है और अपनी गलती का एहसास पहले से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि खो देने का डर भी खड़ा होता है। अब उसके अंदर एक कंपटीशन भी जाग चुका है। अब वो सिर्फ खुद को दोषी ही नहीं मानता, बल्कि उसे डर भी लगने लगता है कि शायद अब माफ़ी मांगने का टाइम भी निकल चुका है। और यही डर इंसान को बार बार तुम्हारी तरफ आने के लिए मजबूर करता है। उसके दिमाग में हर वक्त वही बातें घूमती है। क्या मैं बहुत लेट हो गया? क्या अभी कोई मौका है? अगर मैंने अभी नहीं बोला तो शायद ये दोबारा मेरी लाइफ में कभी ना आए। अब सोचो, क्या तुमने सीधा कहा कि तुम किसी और के साथ हो? नहीं। क्या तुमने कोई जलाने वाली पोस्ट डाली? नहीं। बस तुमने कुछ एक्टिविटीज, कुछ मजेदार अपडेट्स दिखाई जिनमें उसकी कोई जगह नहीं थी। बस इतना ही काफी होता है फोमो के बीज बोने के लिए।
और इस फोमो में इंसान खुद ब खुद वही सब चीज़ें करने लगता है जिनसे वो पहले बच रहा था। मैसेज करना, कॉल करना, पुराने फ़ोटो देखना, म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछना, और कभी कभी तो तुमसे सीधे मिलने की कोशिश तक कर डालता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस स्टेज पर तुम बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी इमोशनल नरमी दिखाई तो वो इंसान दोबारा वही सब करने लगेगा। तुम्हारा काम है बस मिस्ट्री बनाए रखना। मतलब सामने वाला जितना सोचे कि क्या मैं अब भी इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी। यही नो कॉन्टैक्ट रूल की सबसे ताकतवर स्टेज होती है, जब इंसान पछतावे और फोमो के बीच फंसकर खुद ब खुद तुम्हारी तरफ वापस खींचा चला आता है। अगर आप ये बात पूरी तरह समझ चुके हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब मजबूत बन रहा हूँ। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट 4, जब वो हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचे। नो कॉन्टैक्ट कैसे सामने वाले को तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब तक तुमने क्या किया? खामोश रहकर कंफ्यूजन पैदा किया, उसे उसकी गलती का एहसास कराया और फिर उसके अंदर फोमो जगाया। अब बारी है उस स्टेज की जहां सामने वाला सिर्फ तुम ही हो। हर वक्त, हर पल, बार बार वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करता है, हर स्टोरी, हर पोस्ट, हर मूवमेंट को डिकोड करने की कोशिश करता है। और मजेदार बात, तुमने अब तक कुछ कहा ही नहीं। एक इंसान जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, जो सोचता था कि उसके जाने के बाद तुम टूट जाओगे, अब वही इंसान खुद से पूछ रहा है, ये क्यों नहीं टूटा? ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है? क्या ये किसी और के साथ है? और जब कोई इंसान इन सवालों के जवाब खुद नहीं ढूंढ पाता तो वो हर चीज़ तुम्हारे बिहेवियर से जोड़ने लगता है। तुमने एक स्टोरी डाली, वो सोचता है क्या ये मुझे दिखाने के लिए था? तुमने कुछ नहीं किया, वो सोचता है इतना खामोश क्यों है? अब उसकी सोच की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ तुम्हें मिस नहीं करता, बल्कि तुम्हारे ऊपर दोबारा कंट्रोल पाना चाहता है। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि सामने वाला उसके हाथ से निकल रहा है, तब चाहत ज़रूरत बन जाती है, और ज़रूरत पूरी ना हो तो इंसान अपना पूरा एटीट्यूड छोड़कर वापस जुड़ने की कोशिश करता है। यही वो जगह है जहां तुम नो कॉन्टैक्ट को अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले आते हो। तुम अब भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारी नॉन वर्बल प्रेजेंस, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा खुश दिखना, तुम्हारी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उस इंसान को अंदर से हिला देती है। अब वो खुद को तुमसे कंपेयर करता है, मैं परेशान हूँ, ये एंजॉय कर रहा है, मैं सो नहीं पा रहा, ये जिंदगी जी रहा है, क्या मैं अब भी इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? जैसे जैसे ये सवाल उसके अंदर गहराते जाते हैं, तुम उसके माइंड का सेंट्रल ऑब्सेशन बन जाते हो। अब वो फ्रेंड से पूछता है, क्या वो तुमसे बात करता है? ये किसके साथ घूम रहा है? इसने मेरे बाद किसी से बात शुरू की क्या? और फिर शुरू होता है ट्रैकिंग और टेस्टिंग का गेम। वो म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछता है, अपनी स्टोरी में इनडायरेक्ट पोस्ट्स डालता है, तुम्हारी पुरानी फोटो को लाइक करता है। तुम्हारा हर रिएक्शन उसके लिए एक सिग्नल बन जाता है। अगर तुम अब भी चुप हो तो उसकी बेचैनी दुगनी हो जाती है। अब वो सिर्फ रिग्रेट और फोमो में नहीं है, अब वो जानना चाहता है कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए। अब वो बार बार कोशिश करता है कोई भी तरीका जिससे तुमसे बात शुरू हो जाए। उसके दिमाग में चलते हैं ऐसे थॉट्स, अगर इसने मेरी स्टोरी देखी तो मतलब ये नोटिस करता है, अगर लाइक कर दिया तो शायद एक चांस है, अगर रिप्लाई नहीं किया तो शायद ये मुझे भूल चुका है। फिर वो अचानक लंबा सा मैसेज भेजता है, कभी माफ़ी मांगता है, कभी इमोशनल होके बोलता है, प्लीज़ एक बार बात कर लो, मैं समझ गया कि गलती मेरी थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखा और उसे साफ सिग्नल दिया कि तुम उसकी दुनिया से बाहर निकल चुके हो। अब यहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना है, क्योंकि अब वो इंसान सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा तुम्हें दोबारा कंट्रोल में लेने की। वो चाहेगा कि तुम बात शुरू कर दो ताकि उसकी बेचैनी खत्म हो जाए, ताकि वो फिर से पावरफुल फील करे। लेकिन तुम्हारा काम है उसे उसी थिंकिंग मोड में बनाए रखना। याद करो वो वक्त जब तुम रो रहे थे, उसे कांटेक्ट करने की भीख मांग रहे थे। अब वही इंसान उस जगह पर है। जब तक वो खुद ना कह दे कि गलती मेरी थी और मैं इसे किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहता हूँ, तब तक नो कांटेक्ट जारी रहना चाहिए, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ वो इंसान तुम्हें खुश करने के लिए वो सब करने को तैयार हो जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि अब बारी है आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट की। पॉइंट 5, अब वापसी होगी लेकिन तुम्हारी शर्तों पर। नो कांटेक्ट रूल की सबसे बड़ी जीत यही है कि जब कोई इंसान अपनी गलती समझ लेता है, तुम्हें खोने का डर महसूस कर लेता है, उसकी ईगो अपने आप घुटनों पर आ जाती है
और तब वो धीरे धीरे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब कहानी पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि अब रोल्स बदल चुके होते हैं। अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो रात भर फोन के पास बैठा मैसेज का इंतजार करता था। अब तुम वो इंसान हो जिसके एक रिप्लाई के लिए सामने वाला पूरा दिन रिफ्रेश करता है। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम उसकी वापसी को बिना किसी डेस्परेट एक्साइटमेंट के एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अपनी शर्तों पर उसे सोचने की इजाज़त देते हो। यही वो स्टेज है जहां नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें असली पावर देता है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, बात करनी है या नहीं, माफ़ करना है या नहीं, उसे ज़िंदगी में वापस आने देना है या नहीं, और अगर देना है तो किस रोल में, किस लिमिट के साथ। अब तक सामने वाला तुम्हें वो ग्रांटेड लेता रहा था, सोचता था ये तो हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रोल ने उसकी ये इल्यूजन तोड़ दी। अब पहली बार उसे एहसास हुआ है कि उसकी जगह खाली नहीं बल्कि रिप्लेसेबल हो चुकी है। अब अगर तुमने उसे तुरंत माफ कर दिया तो पूरा गेम वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए अब तुम्हें काम रहना है, स्मार्ट रहना है और सबसे ज़्यादा क्लियर रहना है। जब सामने वाला वापस आए, चाहे एक हाय से या किसी इमोशनल मैसेज से, रुक जाओ। यही वक्त है अपनी पावर को महसूस करने का। अब तुम वो इंसान हो जिसने खुद को संभाल कर रखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपनी वैल्यू को इतना ऊपर उठा लिया कि सामने वाला माफ़ी मांगने को मजबूर हो गया। अब यहाँ तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए क्लैरिटी। तुम उसे डायरेक्ट पूछो, अब क्यों वापस आए हो, क्या बदला है, तुम्हें अब क्या समझ में आया जो पहले नहीं आता था। अगर इन सवालों के जवाब जेन्युइन नहीं लगते तो वापसी का कोई मतलब नहीं, और अगर जवाब सच्चे लगते हैं तब भी तुरंत सब कुछ माफ मत कर दो। अब वक्त है बाउंड्रीज सेट करने का। तुम साफ बता दो, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। ये सुनकर सामने वाला थोड़ा चौंक सकता है, क्योंकि अब वो तुम्हारा वो वर्जन देख रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन यहीं से असली चेंज शुरू होता है। अब वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट अर्न करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारी ट्रस्ट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी अटेंशन डिजर्व करने की डायरेक्शन में काम करेगा। और यही नो कॉन्टैक्ट रूल की अल्टीमेट जीत है। सिर्फ वापस बुलाना नहीं, बल्कि वापसी को मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल बनाना। अब तुम वो इंसान हो जो अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ऊंचा उठा चुका है कि तुम किसी भी मैनिपुलेशन को पहचान सकते हो। अब तुम जानते हो कि प्यार में खो जाना ठीक है, लेकिन खुद को खो देना कभी ठीक नहीं। अब तुम्हारा माइंडसेट साफ है, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आता है तो मेरी रिस्पेक्ट और पीस सबसे ऊपर होगी। क्योंकि जो इंसान नो कॉन्टैक्ट के बाद भी तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारे नए वर्जन को समझे और एक्सेप्ट करे, सिर्फ वही वापसी के काबिल है, वरना नहीं। अब प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सामने वाला तुम्हारी नज़रों में खुद को प्रूव करना चाहता है। अब वो तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करता है। अब वो सब कुछ देने को तैयार है जो तुम पहले से डिजर्व करते थे, अटेंशन, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। और अब अगर तुम चाहो तो उसके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो, वरना अब तुम्हारे पास वो हिम्मत है कि तुम बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अब तुम वो इंसान हो जिसने प्यार में हार कर नहीं, प्यार में खुद को जीत कर दिखाया है। यही था नो कॉन्टैक्ट रूल का आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो। तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी ज़रूरत है। तो अब तुम्हारे पास पूरा प्लान है। नो कॉन्टैक्ट रूल का हर वो पॉइंट जो सामने वाले को न सिर्फ तुम्हें मिस करने पर मजबूर कर देगा, बल्कि खुद अपनी गलती समझने पर भी मजबूर करेगा। लेकिन याद रखना, ये गेम बदले का नहीं है, ये गेम तुम्हारी वैल्यू दिखाने का है। अगर तुमने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है और तुम्हें लगता है कि अब तुम अंदर से पहले से ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हो, तो ये कोई मैजिक नहीं था, ये सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट है जो बदल चुका है। अब बारी है इस पावर को पकड़ कर रखने की, और खुद को कभी भी किसी के साथ कम मत समझना। अगर वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी मदद की, थोड़ा भी स्ट्रेंथ दी, तो अभी लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, आई चूज माई सेल्फ। और हाँ, ऐसे ही साइकोलॉजी और रियल लाइफ माइंडसेट ट्रिक्स अगर सीखने हैं तो पायो 69 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा गहरा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई ताकत के साथ। तब तक याद रखना, कभी पीछे मत हटना, क्योंकि सामने वाला तब हारता है जब तुम खुद को जीत लेते हो।